कई सारे बिहार के पत्रकार प्रशांत किशोर से ये प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि क्या जनसुराज की यदि सरकार बनेगी तो प्रशांत किशोर सीएम होंगे। मेरे विचार से इससे वाहियात सवाल तो हो ही नहीं सकता है। अरे अगर मैं पार्टी का सर्वे सर्वा हूँ, मतलब आज अगर आरजेडी की सरकार बने तो तेजस्वी को छोड़कर कोई सीएम बन सकता है क्या? या अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो केजरीवाल को छोड़कर कोई सीएम बन सकता है? ये प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव उन्हीं के तर्ज पे तो पार्टी चला रहे हैं। तो जब ये एक तानाशाह हैं तो इनकी पार्टी यदि सरकार बनाएगी तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे ना। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का तानाशाह और शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के रूप में एक कठपुतली मुख्यमंत्री को रखकर और शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लिया था, उसी प्रकार यदि बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो बिहार में एक कठपुतली मुख्यमंत्री होगा और शासन का बागडोर प्रशांत किशोर अपने हाथों में ले लेगा। मैं बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी कि नहीं उस पर मैं एक कौटिल्य का उदाहरण दे रहा हूं कि रेत को पेरने से तेल निकल सकता है, गधे के ऊपर सींग हो सकता है, लेकिन 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर का सरकार बन जाएगा, ये नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर 10 सीट पार नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह बनकर के पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार चला रहा था, उसी प्रकार से यदि जनसुराज जीता तो प्रशांत किशोर एक तानाशाह बन करके बिहार की सरकार को चलाएगा। जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव में के पहले आम आदमी पार्टी का तानाशाह अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था कि यमुना साफ हो जाएगी, वो एक भी पूरा नहीं किया। उसी प्रकार यदि 2025 में जनसुराज जीता तो राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा में काम करने वाला मुंशी प्रशांत किशोर जो वादा कर रहा है उसमें से एक भी पूरा नहीं कर पाएगा। मैं बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मैं बिहार में क्लास 3 की तैयारी करने वाला खान नहीं हूं कि जानकारी के अभाव में खान प्रशांत किशोर का बड़ाई करने लगता है तो मैं भी बड़ाई करने लगूं। मैं पिछले 25 वर्षों से यूपीएससी के छात्रों को मार्गदर्शन देता हूं और मैं इकोनॉमिक्स और भारतीय संविधान पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे प्रशांत किशोर से अधिक जानकारी है। तो मैं उस अल्पज्ञानी खान के तरह प्रशांत किशोर की बड़ाई नहीं कर सकता हूं। मैं प्रशांत किशोर यदि सरकार बनाया तो बिहार की बदहाली को मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़, भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, कई सारे बिहार के पत्रकार प्रशांत किशोर से ये प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि क्या
जनसुराज की यदि सरकार बनेगी तो प्रशांत किशोर सीएम होंगे। मेरे विचार से इससे वाहियात सवाल तो हो ही नहीं सकता। अरे अगर मैं पार्टी का सर्वे सर्वा हूँ, मतलब आज अगर आरजेडी की सरकार बने तो तेजस्वी को छोड़कर कोई सीएम बन सकता है क्या? या अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो केजरीवाल को छोड़कर कोई सीएम बन सकता है? ये प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव उन्हीं के तर्ज पे तो पार्टी चला रहे हैं। तो जब ये एक तानाशाह हैं तो इनकी पार्टी यदि सरकार बनाएगी तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे ना। पहला प्रश्न ये है कि मैं आज बिहार की जनता को जो ये कहना चाह रहा हूं, 2025 के बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी सरकार बनाएगी, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। जन सुराज बहुमत तो छोड़िए, बहुमत से बहुत दूर होगी। प्रशांत किशोर से ये पूछना चाहिए कि इस बार जन सुराज का खाता खुलेगा, आकि 5% वोट मिलेगा, आकि 2 सीट आप पाइएगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मान लीजिए उस पत्रकार के हिसाब से कि अगर जन सुराज की सरकार बन जाती है, जो मैं यहां एक कौटिल्य का उदाहरण देकर के कह रहा हूं कि रेती को पेर करके मैं बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी कि नहीं, उस पर मैं एक कौटिल्य का उदाहरण दे रहा हूं कि रेत को पेरने से तेल निकल सकता है, गधे के ऊपर सींग हो सकता है, लेकिन 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर का सरकार बन जाएगा, ये नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर 10 सीट पार नहीं कर पाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये कह के कि चलिए पत्रकार के प्रश्न के हिसाब से अगर प्रशांत किशोर जन सुराज की सरकार बन जाती है तो सीएम यही बनेगा। लेकिन मेरा एक अगला प्रश्न है कि यदि जन सुराज जीता तो बिहार कैसा होगा? तो मैं बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह बनकर के पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार चला रहा था, उसी प्रकार से यदि जन सुराज जीता तो प्रशांत किशोर एक तानाशाह बनकर के बिहार की सरकार को चलाएगा। फिर यदि जन सुराज जीता तो बिहार कैसा होगा? जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव में के पहले आम आदमी पार्टी का तानाशाह अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था कि यमुना साफ हो जाएगी, वो एक भी पूरा नहीं किया, उसी प्रकार यदि 2025 में जन सुराज जीता तो राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा में काम करने वाला मुंशी प्रशांत किशोर जो वादा कर रहा है उसमें से एक भी पूरा नहीं कर पाएगा। बिहार ऐसा होगा। यदि जन सुराज जीता तो बिहार कैसा होगा? मैं बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का तानाशाह और शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल ने
आतिशी के रूप में एक कठपुतली मुख्यमंत्री को रखकर और शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लिया था, उसी प्रकार यदि बिहार में जन स्वराज की सरकार बनती है तो बिहार में एक कठपुतली मुख्यमंत्री होगा और शासन का बागडोर प्रशांत किशोर अपने हाथों में ले लेगा। मैं तो बिहार का बेटा हूं, बिहार की जनता को बिहार को बदहाल होने से बचाने के लिए ही वीडियो बनाता हूं। मेरी प्रशांत किशोर से दुश्मनी तो है नहीं, ना तो प्रशांत किशोर मेरा भाई लगता है, चचेरा मेरा फुफेरान मेरा भतीजा लगता है कि इससे हमको कोई ज़मीन का झगड़ा है। लेकिन चूंकि मैं भी प्रशांत किशोर से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं पिछले 25 सालों से यूपीएससी के छात्रों को मार्गदर्शन देता हूँ और 100 से ऊपर मेरे मार्गदर्शन में छात्र जो है वो आईएएस और आईपीएस बने हैं। इसलिए प्रशांत किशोर क्या करने वाला है वो मुझे आज ही दिखाई दे रहा है और मेरे से प्रशांत किशोर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। और मैं क्लास 3 की तैयारी कराने वाला खान भी नहीं हूं कि जानकारी के अभाव में मैं प्रशांत किशोर का बड़ाई करने लगूं। इसलिए मैं बिहार की जनता को ये भविष्य दिखा रहा हूं कि देख लीजिए ऐसा हो सकता है। मैं बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मैं बिहार में क्लास 3 की तैयारी करने वाला खान नहीं हूं कि जानकारी के अभाव में खान प्रशांत किशोर का बड़ाई करने लगता है तो मैं भी बड़ाई करने लगूं। मैं पिछले 25 वर्षों से यूपीएससी के छात्रों को मार्गदर्शन देता हूं और मैं इकोनॉमिक्स और भारतीय संविधान पढ़ाता हूं। इसलिए मुझे प्रशांत किशोर से अधिक जानकारी है। तो मैं उस अल्पज्ञानी खान के तरह प्रशांत किशोर की बड़ाई नहीं कर सकता हूं। मैं प्रशांत किशोर यदि सरकार बनाया तो बिहार की बदहाली को मैं देख रहा हूं। इसलिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष पेश कर रहा हूं या बना रहा हूं। अब अंतिम पंच, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल ने लीकर पॉलिसी शराब नीति बना करके एक पर एक फ्री किया, होम डिलीवरी किया और दिल्ली के लोगों को शराबी बनने में इसने मदद किया, उसी प्रकार यदि 2025 का चुनाव में जन स्वराज जीत जाता है तो प्रशांत किशोर एक ऐसी शराब नीति को लेकर आएगा कि उस नीति के अंतर्गत बिहार के जनता को शिक्षा तो ये नहीं दे पाएगा, लेकिन शराब पीने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करेगा और उनको शराबी बनाने में मदद करेगा। मैं बिहार का बेटा हूं और मैं अपने बिहार के जनता को इस तरह के चीज़ों में ना उलझें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब अंत में, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी का तानाशाह और शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल ने तानाशाह बनकर दिल्ली में शासन किया, आतिशी के रूप में कठपुतली मुख्यमंत्री बना करके परोक्ष रूप से सत्ता अपने हाथ में लेकर शासन किया, शराब नीति के अंतर्गत शराब को उसने प्रमोट किया, उसी प्रकार यदि 2025 में जन स्वराज की सरकार बनती है तो प्रशांत किशोर तानाशाह बन करके बिहार में शासन करेगा, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बना करके परोक्ष रूप से बिहार का शासन अपने हाथ में ले लेगा और एक ऐसी शराब नीति बनाएगा
जिसमें बिहार के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शराब की पहुंच हो, उसका ये प्रयास करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।